कही अनकही बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कही अनकही बातों में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है कोई अनकहा डर, कोई भूली हुई सच्चाई और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद ही कभी मिला हो। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी असम के घने जंगलों में, जहां हवा भी जैसे किसी रहस्य के गूंज लेकर चलती है, जहां दिन का सन्नाटा और रात की खामोशी में फर्क करना मुश्किल है। ये कहानी है एक सरकारी अधिकारी आदित्य राणा की। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पले बढ़े आदित्य के लिए भूत प्रेत आत्मा श्राप ये सब बस लोक कथाएं थीं, लोगों की कल्पनाएं। उसके लिए दुनिया वही थी जिसे वो देख सकता था, छू सकता था, बाकी सब सिर्फ अंधविश्वास। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात एक अकेली सड़क उसके पूरे विश्वास को तोड़ देगी। आदित्य को कुछ ही महीने पहले असम के एक दूर दराज जिले में पोस्टिंग मिली थी। ये इलाका भूटान बॉर्डर के पास था, घने जंगलों से घिरा और बरसात में अक्सर कट जाने वाला। शहर से करीब 60 किलोमीटर अंदर एक छोटी सी बस्ती, जहां शाम ढलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य पर्दा पूरी दुनिया को ढक लेता हो। आदित्य को यहाँ भेजा गया था सड़क निर्माण के एक प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए। पहले तो उसे ये सब एक एडवेंचर लगा, नई जगह, नई जिम्मेदारी और खुद को साबित करने का मौका। पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी हैवीनेस थी। यहाँ के लोग कुछ कहने से डरते थे और हर कोई उसे एक ही बात कहता, साहब शाम के बाद पहाड़ी रोड मत लेना। शुरुआत में आदित्य मुस्कुरा कर कहता, भाई मैं दिल्ली से हूँ, रात को ट्रैफिक में पलाऊं डर से नहीं। पर हर बार जब वो ऐसा कहता, गांव वाले बस एक दूसरे की तरफ देखते, जैसे वो कोई बड़ा खतरा मोल ले रहा हो। 3 हफ्ते बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था, काम चल रहा था, मीटिंग्स हो रही थीं और धीरे धीरे आदित्य इस नए माहौल का हिस्सा बन रहा था। पर एक दिन एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन जिला मुख्यालय में मीटिंग थी। रास्ता वही कुख्यात पहाड़ी रोड से होकर जाता था। ड्राइवर ने कहा, साहब चलिए सुबह जल्दी निकलते हैं, वापसी शाम तक हो जाएगी। आदित्य ने हामी भर दी। मीटिंग लंबी चली। घड़ी में जब 5 बजाए तब तक सूरज ढल चुका था। ड्राइवर बोला, साहब आज रुक जाते हैं, रात में वो रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य को घर पर एक जरूरी कॉल करनी थी। उसने कहा, बस 40 किलोमीटर है, पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। ठीक है साहब, पर अगर कुछ अजीब दिखे तो रुकना मत। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं रुकूंगा भी नहीं। उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था। हवा ठंडी थी, जंगलों से हल्की मिट्टी और पत्तों की खुशबू आ रही थी। रास्ता सुनसान था लेकिन डरावना नहीं। पर आधे घंटे बाद जब रोशनी कम होने लगी, माहौल बदल गया। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती गईं और जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, हवा में एक अजीब सी सीलन और सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बाइक की गड़गड़ाहट और झींगरों की आवाजें थीं। मोबाइल में नेटवर्क गायब। आदित्य को थोड़ी बेचैनी होने लगी, पर वो खुद को समझाता रहा, यार ओवरथिंक मत कर, बस आधा रास्ता बचा है। तभी उसे लगा जैसे आगे किसी ने हाथ हिलाया। बाइक की हेडलाइट ने जब रास्ता रोशन किया तो सामने सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में पूरी तरह स्थिर। वो कुछ देर उसे देखता रहा। इतनी रात को यहाँ कोई औरत? शायद कोई गांव की होगी, मदद चाहिए होगी। उसने धीरे से बाइक की स्पीड कम की, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उस औरत के कपड़े हवा में नहीं लहरा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन वो एकदम स्थिर थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, जैसे किसी ने उस पर पर्दा डाल दिया हो। आदित्य को थोड़ा डर लगा। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और उस औरत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो वहां नहीं थी। सड़क खाली थी। आदित्य ने सिर झटका। भ्रम होगा, थकान होगी। पर जब उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। वो औरत अब सड़क के बाएं तरफ खड़ी थी, ठीक वहीं जहां उसकी हेडलाइट गिर रही थी। वो ब्रेक मारना चाहता था लेकिन हाथ जाम हो गया। उसने बस एक्सीलरेटर घुमाया और निकल गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो खुद उसे सुन पा रहा था।
थोड़ी देर बाद उसने सोचा शायद अब सब नॉर्मल है, पर वो गलत था। हर कुछ मिनट बाद उसे वो औरत फिर दिखती, कभी दाईं और कभी बाईं ओर, कभी दूर धुंध में, कभी बिल्कुल सामने। हर बार सफेद साड़ी, हर बार वही मुद्रा, जैसे किसी ने एक ही तस्वीर बार बार रखती हो। अब वो सच में डर चुका था। उसने नजरें झुका ली, पर अचानक उसकी बाइक झटके खाने लगी। स्पीड कम हुई और फिर इंजन बंद। सड़क के बीचों बीच वो रुक गया। चारों तरफ जंगल, नीले से आसमान में चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी और हवा का हर झोंका किसी फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बस घर्राया और बंद हो गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो चारों तरफ देखने लगा। तभी सड़क के दूसरे छोर पर उसे वो दिखी। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी चूड़ियों की हल्की खनक और हर आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। आदित्य ने बाइक दोबारा स्टार्ट की। कुछ नहीं हुआ। वो औरत अब करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, पर वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। सफेद, बेरंग, आंखें पूरी काली, जैसे आंखों के भीतर कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य। और होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, पर पैरों में जान नहीं थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। वो औरत अब बस कुछ कदम दूर थी। उसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, फिर भी उनका सिरा उसके चेहरे को छू रहा था। वो फुसफुसाई कुछ, पर आदित्य कुछ सुन नहीं पाया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जंगल की गहराई से जैसे कोई पेड़ गिरा हो, और उसी पल वो औरत गायब हो गई। आदित्य की सांसें टूट चुकी थी। उसने जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में निकल पड़ा। उसकी आंखों में डर था, उसके कानों में हवा का शोर और दिमाग में वही चेहरा। वो पूरे रास्ते नहीं रुका। जब वो आखिरकार टाउन पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे अभी भी भाग रहा हो। अगले दिन उसने अपने ड्राइवर नबीन को सब बताया। नबीन चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, साहब, आपसे पहले भी कई लोग वहां रात में फंसे हैं। वो उसे लेकर गया शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में, जहां एक वृद्ध पुजारी बैठा था, भद्राचार्य बाबा। बाबा ने शांत आवाज में कहा, जो तुमने देखा वो भ्रम नहीं था, उस रास्ते की आत्मा बेचैन है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उसी हाईवे पर एक महिला की मौत हुई थी। उसका पति अक्सर शराब पीकर उसे मारता था। एक रात उसने उसे सड़क पर छोड़ दिया। वो भागी, किसी वाहन से टकराई और उसकी मौत तुरंत हो गई। कहते हैं तब से हर अमावस्या के बाद उस सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। वो किसी को बुलाती नहीं, बस खड़ी रहती है, शायद अपने घर का रास्ता खोज रही है। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया, इसे हमेशा साथ रखना और उस रास्ते पर रात में कभी मत जाना। आदित्य ने उस दिन के बाद कभी बहस नहीं की। उसका विश्वास अब डगमगा चुका था। वो जानता था हर चीज का वैज्ञानिक कारण नहीं होता। कुछ घटनाएं तर्क से परे होती हैं, कुछ जगहें खुद अपनी कहानी कहती हैं और कुछ आत्माएं अब भी अधूरी हैं। आज भी जब कोई नया अधिकारी उस जिले में आता है तो पुराने लोग उसे वही सलाह देते हैं, रात को पहाड़ी रोड मत लेना। कई ट्रक ड्राइवर अब भी रिपोर्ट करते हैं कि कभी कभी वो सफेद साड़ी वाली परछाई दिखती है, कभी दूर खड़ी, कभी अचानक सामने, और जब वे रुकते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं उस जगह पर अब एक छोटा सा दीपक हर रात जलाया जाता है, शायद उसे राह दिखाने के लिए, या शायद उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो ये मानते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। आदित्य अब भी असम में पोस्टेड है, लेकिन उसने उस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गुजरा। वो कहता है, कुछ रास्ते बस देखने के लिए बने हैं, चलने के लिए नहीं। और दोस्तों, यही थी आज की कहानी,
एक ऐसी सच्चाई जो शायद कहीं नहीं गई पर अनकही रह गई। दोस्तों, कहते हैं कुछ अनुभव इंसान के भीतर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। आदित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रात के बाद से उसने कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा। पर अजीब बात यह थी कि वो रास्ता अब भी उसकी जिंदगी से जुड़ा रहा। कभी सपनों में, कभी अचानक आती ठंडी हवाओं में, कभी उस सफेद साड़ी की परछाई में। वो जहां भी जाता उसे लगता कोई देख रहा है। कई बार दफ्तर में देर तक काम करते हुए उसे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कभी लगा खिड़की के पार कोई साया गुजरा, कभी मेज पर रखी फाइलें अपने आप हिल जाती। शुरू में उसने सब नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे ये सब उसके भीतर उतरने लगा। वो अब अकेले कमरे में देर तक रुक नहीं पाता था। बत्ती बुझती तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती। एक शाम दफ्तर से लौटते वक्त उसने देखा कि सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। वो वही चेहरा, वही साड़ी, वही ठहराव, पर इस बार दिन का उजाला था। वो बाइक रोकने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब होश आया तो वो सड़क किनारे पड़ा था। बाइक कुछ फीट दूर गिरी हुई। पास खड़े लोग कह रहे थे कि अचानक उसने ब्रेक लगाई और बेहोश होकर गिर पड़ा। पर आदित्य जानता था वो खुद नहीं रुका था, किसी ने उसे रुकने पर मजबूर किया था। उसने उस दिन छुट्टी ली और सीधे भद्राचार्य बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुमने उस आत्मा को जगाया है बेटा, वो अब तुम्हें पहचान चुकी है। आदित्य ने घबराकर पूछा, पर मैंने तो सिर्फ उसे देखा था, मैंने कुछ किया नहीं। बाबा बोले, कभी कभी देख लेना ही काफी होता है। कुछ आत्माएं तब तक चैन नहीं पाती जब तक कोई उनका दर्द महसूस न करे। बाबा ने उसे बताया कि वो औरत अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका दुख अब भी अधूरा है। उसकी मौत सड़क पर हुई थी, पर उसकी आखिरी इच्छा थी अपने बच्चे को देखने की, वो बच्चा जो उसी रात गायब हो गया था। लोगों ने उसे जंगलों में ढूंढा लेकिन कभी नहीं मिला। कहा जाता है वो बच्चा भी उसी सड़क के आसपास कहीं खो गया और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। बाबा ने कहा, अगर तुम सच में उस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे पूरा करना होगा जो अधूरा रह गया। आदित्य चुप था, पर कुछ उसके भीतर कह रहा था, हाँ, अब इसे खत्म करना होगा। अगली रात वो फिर उस सड़क पर लौटा। बिल्कुल वही रास्ता, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। बस इस बार उसके पास बाबा का दिया दीपक और ताबीज था। बाइक धीमी रफ्तार में आगे बढ़ी। हवा में वही ठंडापन लौट आया और ठीक उसी मोड़ पर जहां पहली बार उसने उसे देखा था, वो फिर दिखाई दी। सड़क के किनारे सफेद साड़ी में, बिल्कुल स्थिर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, दर्द, उम्मीद और जैसे किसी जवाब की प्रतीक्षा। आदित्य ने बाइक रोकी, दीपक जलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ पल तक हवा रुक गई, झिंगुरों की आवाज थम गई, पेड़ जैसे ठहर गए और फिर वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ दीपक की लौ डोल रही थी। जब वो पास आई तो उसने देखा उसके गले में कुछ बंधा था, एक छोटा सा लाल धागा और उसके भीतर एक पुरानी टूटी हुई चांदी की बालियां। आदित्य के मन में बिजली सी कौंधी। वो समझ गया यही उस औरत का बच्चा पहनता होगा। वो बोला, तुम्हारा बच्चा अब भी तुम्हें खोज रहा है। वो औरत ठहर गई, उसकी आंखों से जैसे धुंध टपकने लगी। आदित्य ने दीपक नीचे रखा। अगर मैं उसे ढूंढ दूं तो क्या तुम चली जाओगी? वो कुछ नहीं बोली, बस पीछे मुड़कर उस जंगल की ओर देखने लगी जहां से वो आई थी। आदित्य ने उसी दिशा में कदम बढ़ाया। जंगल में अंधेरा था और भीतर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट। कुछ दूर जाकर उसने एक पुराना ढांचा देखा, टूटा हुआ घर जिसकी दीवारें काई से ढकी थीं। उसके भीतर एक छोटी लकड़ी की पालना रखी थी। पालने में कुछ नहीं था सिवाय एक मिट्टी में सना छोटा सा खिलौना। आदित्य के हाथ कांप गए। उसने खिलौना उठाया और वापस सड़क की ओर दौड़ा। वो औरत अब भी वहीं थी। उसने खिलौना उसके सामने रखा।
दीपक की लौ फिर से तेज हो गई और तभी हवा का एक झोंका आया। वो औरत मुस्कुराई। पहली बार उसके चेहरे पर जैसे कोई सुकून उतर आया। वो धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी देह धुंध में घुलने लगी और फिर गायब। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने बस दीपक जल रहा था। धीरे धीरे आसमान में चांद छिपने लगा और जंगल में फिर वही सन्नाटा लौट आया। पर इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था, शांत था, जैसे किसी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। अगले दिन जब आदित्य बाबा के पास लौटा तो बाबा ने बस मुस्कुराकर कहा, अब वो रास्ता सुरक्षित है बेटा, पर याद रखना कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक कोई उनकी कहानी सुन न ले। आदित्य ने सिर झुका लिया। शायद इसलिए वो मुझे दिखी थी, ताकि मैं उसकी कहानी सुन सकूं। वो दिन आज भी उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन था, पर उसी दिन उसने समझा डर हमेशा किसी बुराई का नहीं होता। कभी कभी वो अधूरी आत्माओं की पुकार होता है जो बस सुने जाने का इंतजार करती हैं। कई साल बीत गए। अब उस सड़क पर कोई हादसा नहीं होता। लोग कहते हैं वहां एक छोटा मंदिर बन गया है जहां हर रात एक दीपक जलता है, ठीक वहीं जहां आदित्य ने वो दीपक रखा था। कोई नहीं जानता किसने बनाया, कब बनाया, पर जब भी कोई उस राह से गुजरता है उसे महसूस होता है कि कोई है जो अभी पहरा दे रहा है। शायद वो आत्मा नहीं गई, बस चैन से वहीं ठहर गई है, क्योंकि अब उसकी कहानी कही जा चुकी है। और दोस्तों, यही थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी डर से, पर खत्म हुई मुक्ति पर। क्योंकि कुछ अनकही बातें कभी कभी सुनने के लिए किसी आदित्य का इंतजार करती हैं।